हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड वो बेस्ट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिन्हें सॉल्व करने के बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन को आराम से सॉल्व करके बता सकते हो कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुण्येश मिश्रा और मैं आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। ऑक्सीडेशन: इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कोई भी सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन का लॉस करता है और ऑक्सीजन का गेन करता है तो ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिडक्शन। If a substance loses oxygen or gain hydrogen during a reaction, it is reduced and the process is called reduction। अब इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है और हाइड्रोजन का गेन कर रहा है, तब वो रिडक्शन कर रहा है। अब इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है CuO प्लस H2 इक्वल्स टू Cu प्लस H2O। अब इसमें अगर पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है तो आप सिंपली बता सकते हो। तो H2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है H2 का और CuO का रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अगर पूछा जाए तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसमें H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और CuO हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल्स टू Al2O3 प्लस 2Fe। तब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, Fe2O3 है यहाँ पे, पर प्रोडक्ट में Fe सिंगल हो गया है, मतलब कि इसमें से ऑक्सीजन रिलीज्ड हो गया है। पर यहाँ पे Al के साथ क्या हो रहा है, Al ने ऑक्सीजन का गेन किया है। तो इसमें आप सिंपली बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो है Al, क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन किया है, और रिडक्शन जिसका हो रहा है वो है Fe2O3, उसमें से ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, मतलब कि ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, इसलिए उसका रिडक्शन हो रहा है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे और Al का रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है Fe2O3 प्लस 3Co इक्वल्स टू 2Fe प्लस 3CO2। तो इसमें भी आप आराम से बता सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो देखिए CO में क्या हो रहा है, CO में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, CO से CO2 बन जा रहा है, तो मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Fe2O3 से यहाँ पे Fe रह जा रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन रिलीज हो जा रहा है, तो इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। तो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन, मतलब कि वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था जो है CO, तो CO क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा था Fe2O3 वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है CH3CH2OH इक्वल्स टू CH3CHO। इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा, वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और जो प्रोडक्ट है वहाँ पे सिर्फ 4 हाइड्रोजन है। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लॉस कर रहा है। तो जहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सिंपल है। तो मतलब कि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है H2S प्लस Cl2 इक्वल्स टू S प्लस 2HCl। तब देखिए इसमें भी सेम हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है
कि पहले H2S था, तो इसमें से H रिलीज हो गया और वो HCl बना दिया है। तो H रिलीज होने के कारण इसका ऑक्सीडेशन हो गया और Cl H लिया है, H को एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो रिडक्शन हो गया उसका। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा हो जाता है। तो Cl2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और H2S क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो चलिए अब मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल्स टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तब देखिए ये दिखने में कॉम्प्लेक्स है, पर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो। देखिए आप रिएक्टेंट साइड में देखिए MnO2 है और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, MnCl2 बन रहा है, मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ऑक्सीजन रिलीज होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन, मतलब कि MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। जब MnO2 का रिडक्शन होगा तो HCl का ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल है। तो जब HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो MnO2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और HCl क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से लगा सकते हैं अगर इनको आपने खुद से ट्राई किया होगा तो। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 2H2O प्लस Al प्लस MnO4 इज इक्वल्स टू AlOH4 प्लस MnO2। तो ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद घर पे ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या आया है। और अगर आपका कुछ मिस्टेक होगा तो मैं सही कर दूंगा अगर आप कमेंट में लिख के बताए होंगे तो।